परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और अब वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूँ कि मन फिराव के योग्य फल। ये वचन आप सुने कि मन फिराव है क्या। इन वचनों को आप सुनेंगे तब आप समझेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। इसको समझने के लिए यह वचन को सुनना बहुत जरूरी है। वचन सुनेंगे तब आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, उसे अब ध्यान से सुने। यहाँ पर लूका की किताब अध्याय 3 और वचन 8। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर वचन में बोला गया कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। यह न सोचो कि हम अब्राहम के संतान है, यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, अब वो ये सोचेगा कि हम अनंत जीवन हमारा है। तो अनंत जीवन हमारा है तो भाई सही है, अनंत जीवन प्रभु देंगे, परंतु यहाँ वचन बोला गया है कि फल लाओ, मन फिराओ, योग्य फल लाओ। यहाँ मन जो फिरता है तो फल आना चाहिए। यह ना सोचिए कि हम अब्राहम के संतान है, अब हमें प्रभु में है तो प्रभु हमें संभालेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो वचन बोला गया है, तो ये यूहन्ना बता रहे हैं सदूकी फरीसी जो यहूदी लोग हैं उनके लिए, कि वो बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो ये वचन दिए कि वो लोग ये न सोचें कि बपतिस्मा ही ले लें। बपतिस्मा लेना अपने मन को फिराना पहली बात है। बोला है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, आ गया है। तो जब हम मन को फिराएंगे, तब जब हमारा मन हठीला होगा तो हम कैसे कह सकते हैं, हम प्रभु में होकर भी यदि हम अपने मन को बुरे कामों में लगाए रहें और लोगों से जलन रखें, घृणा रखें, हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ बनते रहें, तो हमारा मन क्या है, हमारा मन तो बड़ा बन रहा है। तो हम परमेश्वर के योग्य कैसे फल ला सकते हैं। परमेश्वर के योग्य फल जब तक नहीं लाएंगे, वो आप कैसे आशीषित होंगे। यहाँ और वचन सुने। अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अतः लोगों ने उनसे पूछा, तो क्या हम क्या करें। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उनके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हालेलुया। वचन में बोला गया कि जो पेड़ फल नहीं लाता है उसको क्या करता है, काटा जाता है। एग्जाम्पल दिया गया कि काट दिया जाता है और आग में झोंका जाता है। तो वैसे मनुष्य को भी जो फल नहीं लाता है, मन फिराव नहीं करता है, तो वह आग में डाल दिया जाएगा। किस काम का होगा, रोना डांट पीसना होगा, यानी कि नरक में। तो आप जो यहाँ मन नहीं फिराओगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग थे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम क्या करें। तो वो बता रहे हैं कि जो कुर्ता है तुम्हारे पास 2, तो 1 ठो दे दो, बांट दो। उसी प्रकार से भोजन को भी बांट दो। अगर आप धनी हो तो किसी को दो, मदद करो एक दूसरे का। यही है फल, यही है मन फिराव का फल। जब हम मन फिराते हैं तब भले भले हम काम करते हैं, और जब मन हठीला करते हैं तो इन कामों से हम दूर होते हैं। कहते हैं हम पैसा क्यों खर्च करें, ये तो मेरे संतान के काम आएगा। मेरे प्यारो, जिस दिन आप मरोगे, उस दिन जब पहुंचोगे उस जगह पर, न्याय की जगह, तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि तूने क्या फल लाया। मैंने तुझे इस धरती पर भेजा और तू धरती पर रहा इतने दिनों तक, तूने क्या फल लाया, स्वर्गीय धन क्या एकत्र किए। तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपने फल नहीं लाए हैं, योग्य काम नहीं किया। अच्छा, आपने अपने धन संपत्ति को बटोरा और धन संपत्ति आपका यहीं पर रह गया। क्या वह स्वर्ग जा सकता है?
क्या आप उसे दिखा सकते हैं कि परमेश्वर मैंने 1 करोड़ लेकर आया है? तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? मेरे प्यारों, यह धरती का पैसा धरती पर रहेगा, वहां पर धर्म के काम चलेगा। जो जो आपने धर्म के काम किए हैं वही गिनती में आएगा। तो जो योग्य फल लाएगा वो व्यक्ति आशीषित हो जाएगा और वो परमेश्वर के साथ होगा। हालेलुया। तो इस वचन से आपको जो मिला है उस पर ध्यान करें कि हम अपने मन को हठीला न करें, अपने मन को जो परमेश्वर के योग्य फल लाए। मन हमारा हमें बिगाड़ता है, इस मन में असाध्य रोग लगे हैं, इसका भेद कौन जानता है? मेरे प्यारों, इस मन के बारे में समझो कि यह मन बहुत धोखा देता है। तो इस मन पर भरोसा न रखो, बल्कि तुम प्रभु के वचनों पर भरोसा रखो। ये वचन आपको पहुंचा देगा अनंत जीवन में। हालेलुया। उस पर चलो, अपने मन की मनमानी मत करो, क्योंकि दाऊद ने भी मन की मनमानी किया था और क्या होता है उसे आप समझ सकते हैं। वह भी पाप में गिरा, परंतु वो प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु ने क्षमा किए। तो मेरे प्यारों, क्या आप बार बार पाप करोगे? ऐसा नहीं। आपका पाप क्षमा हो गया है और आप पवित्र हो चुके हो। अगर कर रहे हो तो दंड मिलेगा। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जिन्हें सुने प्रभु ने आशीष मिले। हे मेरे प्रभु, आज का वचन था पिता, मन फिराओ, योग्य फल लाओ। मेरे प्रभु, ऐसा होने दे पिता, जो लोग भाई हैं प्रभु वह अच्छा मन हो पिता, वो लोग अच्छे काम करें, भले भले काम करें प्रभु, तेरे धर्म में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, जिस भाई ने कार्यक्रम देखा उन्हें आशीष से भर दे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।